जय हिंद सभी साथियों को। चलिए कैसे हैं सब लोग। चलिए उम्मीद होगी सब अच्छे होंगे। चलिए हमारा टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय उद्यान में, और हमने कहाँ तक बात कर ली थी, शायद हमने तमिलनाडु में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, हमने उनकी बात कर ली थी। चलिए अब आगे की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, उनको एक बार थोड़ा रिविज़न टाइप मान लेते हैं, फिर करते हैं। देखिए इसमें एकदम जो कभी नहीं पूछे गए उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि जो हमेशा पूछे जाते हैं वो तो सभी के दिमाग में रहते ही रहते हैं। तो चलिए पहला हमारा मणिकट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मणिकट्टन शोला की बात हमने कब की थी, जब हमने बात की थी केरल राज्य की। तो मणिकट्टन शोला हमारा स्थित है केरल में। कहाँ पे, ये हमारा केरल में है। चलिए अगला हमारा वसंदा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वसंदा है हमारा गुजरात में। कहाँ पे, वसंदा हमारा गुजरात में स्थित है। और ये करियन शोला कहाँ पे है, करियन शोला आपसे पूछा जाता है, तो यह स्थित हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। चलिए अगला हमारा मैरीन। तो मैरीन भी कहाँ पे है, जब हमने बात की थी ब्लैक बैक, वसंदा, मैरीन, ये सब कहाँ पे है, ये भी हमारा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। चलिए लास्ट हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो यह स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और था हमारा, कौन सा था, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, याद रखिएगा। कौन सा था, श्री वेंकटेश्वर। चलिए ये तो हो गया हमारा पीछे जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया उसकी। चलिए अब आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की। कहाँ की बात करेंगे, राजस्थान की। उसके बाद आज शायद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगला टॉपिक होगा हमारा मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। कहाँ से, बाबर से। बाबर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान में जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए इस टॉपिक से हमारे एक दो नंबर का पूछा ही जाता है हर पेपर में, तो याद रखिएगा। और राजस्थान से अधिकतर केवलादेव, तो सबको याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान में पहला हमारा मुकुंदरा। मुकुंदरा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में। अगला है रणथंभौर। अगला है हमारा रणथंभौर। तीसरा हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। चौथा हमारा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का नेशनल पार्क। पांचवा है हमारा डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए राजस्थान की बात की हमने, तो राजस्थान में कौन कौन से हमारे, केवलादेव अधिकतर पूछा जाता है हमारा, याद रखिएगा। कौन सा है, केवलादेव। उसके बाद मुकुंदरा, रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित हैं, ये सब हमारे राजस्थान में स्थित हैं। चलिए राजस्थान में कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं तेलंगाना की। चलिए आगे बात करेंगे हम किसकी, तेलंगाना की। इसको जल्दी से नोट करेंगे सभी साथी। चलिए देखिए इस टॉपिक में कुछ समझने और समझाने जैसा है नहीं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, और पेपर में तो ये आना ही आना है। और इतने सारे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। 106 है, 106 में तो 106 आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। अब राज्य से पूछा यही जाता है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है अधिकतर, तो इससे आपको एक मिल जाएगा चीज़ें कि एक जगह इकट्ठे हो जाएंगी, उससे आप याद कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हमने बहुत मेहनत की, एक जगह हमको कहीं पे नहीं मिला, आधा इधर से ढूंढ के लिखो, आधा उधर से लिखो ना। तो चलिए आगे बात करते हैं किसकी, तेलंगाना की। तेलंगाना में जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, अब उनकी बात करनी है। चलिए हेडिंग लगाइएगा, तेलंगाना में स्थित हमारे राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क का मतलब है राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। चलिए
तेलंगाना में पहला हमारा महावीर हरिना, महावीर वर्ना हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये हरिना लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद हमारा मृगवाहिनी, कौन सा है? मृगवनी। चलिए मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। चलिए एक और है हमारा कृष्ण ब्रह्मानंद रेड्डी, कृष्ण ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में हमारे 3 ही हैं, महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कृष्ण ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। चलिए तेलंगाना को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए तेलंगाना के बाद बात करेंगे हम मेघालय में। मेघालय में हमारे 2 ही हैं, पहला हमारा नोकरेक है, पहला नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है और अगला हमारा बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान। 2 ही है हमारे मेघालय में। चलिए तेलंगाना सभी साथियों ने नोट किया होगा। चलिए अगली हेडिंग लगाइएगा मेघालय। अब किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? मेघालय की बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, जो हमने अपना टॉपिक कहाँ पे रोका था, हमने साइमन कमीशन की बात की थी हमने, और आधुनिक भारत में हमने वहीं पे वो टॉपिक हमारा रुक गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो भी कंप्लीट होगा। चलिए उसको कंप्लीट होने से पहले हम शुरुआत करेंगे इसके बाद किसकी? मध्यकालीन भारत में। और हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? बाबर से, मुगल काल से। कहाँ से? मुगल काल से शुरुआत करेंगे, बाबर से। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले ये टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो मेघालय में पहला है हमारा नोकरेक। कौन सा है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है हमारा बाल पखराम नेशनल पार्क। बलफकराम नेशनल पार्क या बलफकराम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए मेघालय भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब बात करते हैं मेघालय के बाद मणिपुर की। मेघालय के बाद मणिपुर की। तो मणिपुर में तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सभी साथियों को पता होगा, कौन सा? काइबुल लामजाओ। कौन सा है? काइबुल लामजाओ। और एक है सिरुई, सिरुई नेशनल पार्क और काइबुल लामजाओ, ये दोनों हमारे मणिपुर में स्थित है। अब बात करते हैं हम मणिपुर की। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काइबुल लामजाओ। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। और 2 ही है मणिपुर में, अगला है हमारा सुरुई। कौन सा है? सुरुई राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कृष्ण ब्रह्मानंद रेड्डी कहाँ का है? इसके पहले हमने बात किया था। तो कृष्ण ब्रह्मानंद रेड्डी है हमारा तेलंगाना का। कहाँ का है? तेलंगाना का। तेलंगाना में एक और था हमारा मृगवाहिनी। कौन सा था? मृगवाहिनी। और एक और था हमारा महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए काइबुल लामजाओ मणिपुर में है, और उसके बाद हमारा सिरुई नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही स्थित है, याद रखिएगा। तो चलिए मणिपुर के बाद आगे बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी काफ़ी है हमारे। चलिए महाराष्ट्र में पहला है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए पहला है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क। अगला है हमारा चंदोरी
चंदोरी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए तीसरा नंबर है हमारा गुगामल। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और लास्ट है हमारा ताडोबो। ताडोबो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये? ताडोबो। महाराष्ट्र में 4 हैं हमारे। कौन कौन से हैं? पहला हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है हमारे चंदोरी, गुगामल और ताडोबो। ये कहाँ के हैं? हमारे महाराष्ट्र में है। कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र में है, जहाँ पे हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, यहीं पे है स्थित। ये हमारे महाराष्ट्र में है। तो संजय गांधी, चंदोरी, गुगामल और ताडोबो। चलिए महाराष्ट्र के बाद आगे हम बात करेंगे किसकी? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में हमारा एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए उत्तर प्रदेश का तो सभी को पता ही होगा। महाराष्ट्र में कौन से हैं 4 हमारे? तो पहला हमारा संजय गांधी, चंदोरी, गुगामल और ताडोबो। तो अब बात करने वाले हैं हम किसकी? उत्तर प्रदेश की। चलिए बात करते हैं अब हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में हमारा एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद इसी वक्त करेगा आप झारखंड। झारखंड में भी हमारा एक ही है, बेटला। बेटला नेशनल पार्क। चलिए इसी वक्त बिहार करिएगा। बिहार में भी हमारा एक ही है। कौन सा है वो? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए चलिए इसके बाद त्रिपुरा की बात करेंगे हम। किसकी? त्रिपुरा। झारखंड में बेतला है। वाल्मीकि कहाँ पे? हमारा बिहार में है। और उत्तर प्रदेश में भी हमारा एक ही है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। तो चलिए त्रिपुरा में पहला है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये धूमिल तेंदुआ के लिए फेमस है, याद रखिएगा। किसके लिए? धूमिल तेंदुआ के लिए फेमस है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम इसमें। इसके बाद है हमारा बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। बाइसन नेशनल पार्क। चलिए लास्ट करिएगा रुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा नंबर है ये। रुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हमारे त्रिपुरा में स्थित नेशनल पार्क है। चलिए इसी वक्त सिक्किम का भी करिएगा। तो सिक्किम में हमारा एक ही है, खमचेनजोंग। सॉरी, खमचेनजोंग राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी 1977 में। यह हिम तेंदुए के लिए फेमस है। किसके लिए? हिम तेंदुए के लिए।
चलिए सिक्किम में हमारा एक ही है। चलिए उत्तर प्रदेश में कौन सा था हमारा? दुधवा। झारखंड में हमारा बेटला राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार की हमने बात की थी तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और सिक्किम में भी हमारा एक है खंगचेनजुंग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? खंगचेनजुंग राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर गोवा में है। उसके भी आगे बात करेंगे, वो भी मात्र है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? चलिए उड़ीसा की बात करते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन और रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये हमारे त्रिपुरा में है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। चलिए अब बात करने वाले हैं हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा का आप साधारण सा याद रखिएगा, उड़ीसा भीतर से सिंपल है। उड़ीसा भीतर से सिंपल है। देखिए एक दो ट्रिक यदि आपको याद हो जाती हैं तो आप उन्हीं को दिमाग में हमेशा बना के रखिए। सारी सबके चक्कर में पड़ेंगे ना तो फिर ये दो एक दो ठो हैं ये भी मिस हो जाएंगे। तो उड़ीसा भीतर से सिंपल है, तो पहले हमारा भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और भीतर से सिंपल है तो सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा भी कंप्लीट हो गया हमारा। और सिक्किम में खंगचेनजुंग है हमारा। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। चलिए उड़ीसा के बाद बात करेंगे हम किसकी? मिजोरम की। चलिए अब बात करेंगे हम मिजोरम की। तो मिजोरम में पहला है हमारा मुरलेन। मुरलेन माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। और दूसरा है हमारा फवांगपुर। कौन सा है? फवांगपुर नेशनल पार्क। ये दोनों है हमारे मिजोरम के। उड़ीसा की हमारे भीतरकनिका है सिमलीपाल। उड़ीसा भीतर से सिंपल है। और मिजोरम में हमारे मुरलेन और फवांगपुर। चलिए इसके बाद बात करते हैं किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। बस टॉपिक हमारा इंड की ओर है। जो एक दो अगर मिस होंगे तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यदि आपको आता होगा तो आप कमेंट भी जरूर करिएगा, जिससे हमें भी पता चले जो मिस हुआ हो हमारा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की पहले है नामदफा। पहला कर लीजिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और अगला कर लीजिएगा मौलिंग नेशनल पार्क। ये दोनों हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के। चलिए इसके बाद लद्दाख का सभी को पता ही है। लद्दाख में हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है सबसे बड़ा। हेमिस नेशनल पार्क यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा। कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये हमारा गोवा में स्थित है। चलिए लद्दाख के बाद बात करेंगे हम किसकी? जम्मू कश्मीर की।
जम्मू कश्मीर में पहला है हमारा दाचीग्राम नेशनल पार्क। याद रखिएगा ये हंगुल हिरण के लिए फेमस है। किसके लिए? हंगुल हिरण। चलिए दूसरा है हमारा सलीम अली नेशनल पार्क। तीसरा है हमारा किश्तवाड़, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये तीन हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? दाचीग्राम हंगुल हिरण के लिए फेमस है, किश्तवाड़ और हमारा है सलीम अली। चलिए इसके बाद बात करेंगे लास्ट में हम, चलिए अंडमान निकोबार की बात करते हैं अब। स्थित नेशनल पार्क, तो सबसे पहले याद रखिएगा दक्षिणी बी बटन, जो हमने बात की थी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? दक्षिणी बी बटन सबसे छोटा, स्थित कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में। चलिए जितने भी आपको मिलेंगे दक्षिण बी बटन, साउथ बटन, सॉरी दक्षिण बटन, उत्तर बटन, ये सब हमारे कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार में। तो चलिए अंडमान निकोबार में पहला करिएगा माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। माउंट हैरियट नेशनल पार्क पहला है हमारा अंडमान निकोबार की। चलिए अगला करिएगा सैंडल पीक। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। चलिए अगला करिएगा रानी झांसी। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मैरीन, सॉरी इसको मरीन करिएगा, नेशनल पार्क। चलिए दक्षिणी बी बटन, उत्तर बी बटन, पूरब बी बटन, ये सब कहाँ पे स्थित हैं? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। जितने भी आपसे बटन पूछे जाएंगे ये कहाँ पे हमारे? अंडमान निकोबार में। चलिए आगे एक और कर लीजिएगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। चलिए अंडमान निकोबार भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में एक हमारा गोवा में कर लीजिएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गोवा में स्थित है। उसके बाद ये टॉपिक हमारा एंड हुआ। चलिए अगली क्लास जब भी होगी हमारी, या तो हम आधुनिक भारत के आगे बढ़ेंगे, साइमन कमीशन के बाद की बात करेंगे, या हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम बात करेंगे मुगलों से बाबर की। किसकी बात करेंगे? बाबर की। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था कौन? बाबर। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बाबर था। खलीफा, बादशाह क्या होता था? खलीफा, सुल्तान, इन सब की बात करेंगे हम। इसमें मुगल काल में चलेंगे। तो चलिए इतिहास में जिएंगे कुछ दिन हम लोग, अब पीछे की ओर चलेंगे और बात करेंगे मुगल काल की। तो चलिए अब आगे जब भी हमारी क्लास होगी उसी टॉपिक की बात होगी। तो चलिए लास्ट है हमारा गोवा में, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो गोवा में कर लीजिएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। चलिए इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं वो जरूर देखिएगा आप। 30 सेकंड 20 सेकंड की बात होती है लगभग। यदि आप देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होगा कहीं फंसता है तो आपके दिमाग में जरूर वो बटन जलेगी। तो चलिए गोवा में है हमारा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ये टॉपिक हमारा एंड हुआ। अब जब भी आगे की बात करेंगे तो अगला टॉपिक होगा हमारा या आधुनिक भारत पढ़ेंगे या हम
या प्राचीन भारत पढ़ेंगे, दोनों में से एक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे किसको? भारत को ही। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं क्लास थोड़ा उतनी अच्छी नहीं रहेगी होगी आज की, क्योंकि हमें पता है ये सब टॉपिक बहुत उबाऊ टाइप के होते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, 1 या 2 नंबर का सवाल है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सभी को क्लास पसंद आया होगा। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हुए आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।